हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम एज ऑफ मिल्टन की टॉपिक उठाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेवियाथन इज ए फेमस वर्क बाय जॉन लिली। ऑप्शन बी है फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी है थॉमस हॉब्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट बर्टन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स। और दोस्तों यह डिवाइडेड हुआ था 4 बुक्स में। फर्स्ट है ऑफ मैन, सेकेंड है ऑफ कॉमनवेल्थ, थर्ड है ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ और फोर्थ है ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस। अब दोस्तों आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो जो जॉन लिली है, इनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। और जो फ्रांसिस बेकन है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी बोला जाता है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अलावा द नोम ऑर्गेनम। जो रॉबर्ट बर्टन है, इनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल्टन्स लिसिडस इज एन। ऑप्शन ए है एपिक, ऑप्शन बी है एलिजी, ऑप्शन सी है ओड और ऑप्शन डी है लिरिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजी। और दोस्तों जो एलिजी है वह एक तरह का पोएम होता है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। तो दोस्तों जो लिसिडस है वह 1637 में लिखा गया था मिल्टन के द्वारा अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर, जिसकी डेथ हुई थी 1637 में और 1637 में वह लिखे भी थे। और दोस्तों यह कैम्ब्रिज के स्टूडेंट लाइक जॉन मिल्टन। और दोस्तों ये जो लिसिडस है यह पब्लिश हुआ था 1638 में, यानी कि इसको लिखा गया था 1637 में अपने दोस्त एडवर्ड किंग की याद में और फिर यह पब्लिश हुआ था 1638 में। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। ऑप्शन ए है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी है फ्री वर्स, ऑप्शन सी है राइम्ड वर्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक वर्स। दोस्तों पहले यह 1667 में 10 बुक में इशू हुआ था। जो पैराडाइज लॉस्ट है पहले यह 1667 में 10 बुक में इशू हुआ था, लेकिन बाद में इनके सेकंड एडिशन 1674 में यह 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फेमस कैरेक्टर हैं, जैसे गॉड, लूसीफर, एडम और ईव। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिल्टन वॉज। ऑप्शन ए है एन एलिजाबेथन पोएट, ऑप्शन बी है अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, ऑप्शन सी है अ जैकोबियन पोएट और ऑप्शन डी है अ क्लासिकल पोएट। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। दोस्तों क्योंकि जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1908 ईस्वी में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जो नोटेबल राइटिंग्स है वह एलिजाबेथन एरा यानी एंड ऑफ एलिजाबेथन एरा के बाद आया था। और दोस्तों जो एलिजाबेथन एरा है इसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1625 तक। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629, ऑन शेक्सपियर 1632, होमस 1634, लिसिडस 1637। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। ऑप्शन ए है स्काई, ऑप्शन बी है हेवन, ऑप्शन सी है अर्थ और ऑप्शन डी है मून। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेवन। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वह पुरितन एज से बिलोंग करते हैं और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है लिसिडस, होमस और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 56। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जो जॉन मिल्टन है यह अपने वर्क एरोपैजिटिका के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और यह जो जॉन मिल्टन है वह ओलिवर क्रॉमवेल के काउंसिल ऑफ स्टेट में लैटिन सेक्रेटरी के रूप में 1649 में
अपॉइंट हुए थे, लेटिंग सेक्रेटरी के तौर पर 1649 में अपॉइंट हुए थे ओलिवर क्रॉमवेल के काउंसिल ऑफ स्टेट में। दोस्तों इनके फ्रेंड का नाम था थॉमस एलवुड। इसके अलावा इनके और फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिसके लिए मतलब जिनकी डेथ पर ये एलजी लिखे थे लिसिडस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। ऑप्शन ए है ब्रिस्टल, ऑप्शन बी है यॉर्कशायर, ऑप्शन सी है लिवरपूल और ऑप्शन डी है लंदन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वह 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 1674 में यानी 1674 में इनकी डेथ हुई थी। दोस्तों जो चार्ल्स डार्टी हैं उनका डेथ हुआ था 1638 में। जो उनके क्लोजेस्ट बॉयहुड कंपेनियन थे जॉन मिल्टन के, जिनके लिए मिल्टन ने एक एलजी लिखी थी जिसका नाम है एपिटैफियम डेमोनिश। और दोस्तों अगर बात करें ब्रिस्टल की, ऑप्शन ए जो ब्रिस्टल है, अगर बात करें ब्रिस्टल की तो दोस्तों यहाँ पर पैदा हुए थे रॉबर्ट सदे और इसके अलावा क्रिस्टोफर फ्राई। अगर बात करें यॉर्कशायर की तो दोस्तों यहाँ पर पैदा हुए थे जेबी प्रिस्टले और टेड ह्यूज। और दोस्तों अगर बात करें लिवरपूल की तो दोस्तों यहाँ पर अर्नोल्ड की डेथ हुई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। ऑप्शन ए है नोवम ऑर्गेनम, ऑप्शन बी है डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ऑप्शन सी है एंडीमियन और ऑप्शन डी है प्रोथैलेमियन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। और दोस्तों जो नोवम ऑर्गेनम है वह लिखा गया था फ्रांसिस बैकन के द्वारा और यह लैटिन में लिखा गया था और यह पब्लिश हुआ था 1620 में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों जो एंडीमियन है इसको लिखा गया था जॉन कीट्स द्वारा और यह फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1818 में। ओके, यह 1818 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1818 में जो एंडीमियन है और लिखा गया था जॉन कीट्स द्वारा। और जो नोवम ऑर्गेनम है वह पब्लिश हुआ था 1620 में और यह लिखा गया था फ्रांसिस बैकन के द्वारा। और दोस्तों अगर बात करें प्रोथैलेमियन की तो इसे लिखा गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है वेरिटी, ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है पैटिसन और ऑप्शन डी है बुश। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैटिसन, यानी मार्क पैटिसन जो है वह राइट आंसर है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है पीजी वुडहाउस, ऑप्शन ए है टेनिसन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वह फरवरी 1652 में पूरी तरह से यानी कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक पोएम भी लिखी जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और दोस्तों इनके कुछ सिलेक्टेड पोएट्री हैं जिसका नाम है लिसिडस 1638, पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज रीगेंट 1671, सैमसन एवोरिस्ट 1671। अगर बात करें दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की तो दोस्तों इनको पोएट ऑफ नेचर भी बोला जाता है। अब जो पीजी वुडहाउस है इनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द पोथ्यूटर्स। और दोस्तों यह इनका नॉवेल है जो द पोथ्यूटर्स है। फिर है ए टेंशन, जो अल्फ्रेड टेंसन है इनका इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है यूलिसेस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्रॉसिंग द बार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है लिसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टोफर मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड किंग, ऑप्शन नंबर सी है अर्थर हेव क्लॉक और ऑप्शन नंबर डी है अर्थर हालम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड किंग।
और दोस्तों यह जो लिसिडस है वह एक तरह का पास्टोरल एलिजी है, जिसको 1637 में लिखा गया था जॉन मिल्टन द्वारा अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए। दोस्तों इसी तरह अल्फ्रेड टेनिसन भी लिखते हैं इन मेमोरियम, और इन मेमोरियम लिखते हैं अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम के लिए। और दोस्तों जो इन मेमोरियम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वह पब्लिश हुआ था 1850 में। और दोस्तों जब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, जब यह इन मेमोरियम लिख चुके थे, मतलब जो इन मेमोरियम को पब्लिश करवा चुके थे, उसके बाद ये जाके पोएट लॉरिएट बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1616, ऑप्शन बी है 1620, ऑप्शन सी है 1608 और ऑप्शन डी है 1643। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1608। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है, इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। और दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एरोपेजिटिका 1644, पैराडाइज रीगेंड 1671, सैमसन एगोरिस्ट 1671। और दोस्तों जो जॉन मिल्टन है, उनकी डेथ हुई थी नवंबर 8 1674 में लंदन में ही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। ऑप्शन ए है पब्लिश्ड पोएम्स, ऑप्शन बी है मैरिड, ऑप्शन सी है हिज वाइफ डाइड और ऑप्शन डी है स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिज वाइफ डाइड। दोस्तों इनकी जो फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल रहती हैं, इनकी 5 मई 1652 में डेथ हो जाती है। और किस वजह से डेथ होती है, तो जो चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है 5 मई 1652 को। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ही जून में 1652 में इनके सन का डेथ हो जाता है, जिसका नाम रहता है जॉन। उसकी भी डेथ 1652 में ही होती है। तो दोस्तों अगर 1652 का ईयर देखें तो 1652 में इनकी वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, जो इनकी फर्स्ट वाइफ रहती है जॉन मिल्टन की। इसके अलावा 1652 में ही जो जॉन मिल्टन रहते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं, और 1652 में ही इनके बेटे जॉन की भी डेथ हो जाते हैं। यानी 3 घटना होता है, एक तो ब्लाइंड हो जाते हैं जॉन मिल्टन 1652 में, और 1652 में इनकी बीवी जिसका नाम रहता है मैरी पॉवेल, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके बेटे जॉन की डेथ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपेजिटिका कंसर्न्स विथ। ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी है लिबर्टी ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टी ऑफ प्रेस। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ बुक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट है, ओरिजिनली यह 10 बुक में इशू हुआ था, लेकिन बाद में यह 12 बुक में इशू हुआ, इनके सेकेंड एडिशन में जॉन मिल्टन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।